जी ये जो बहन है ना, ये बहुत पावरफुल है। इसको बोलते हैं मिट्टी लेप। ये तो इसकी पूंछ है। निःशुल्क यहाँ पे सीखने भी आ सकते हो। हरियाणा में बोलते रोग कुछ ना है, रोग कुछ ना है भाई। जिनको भयंकर से भयंकर जोड़ों में दर्द है ना, ये लकवा लगा हुआ है। किसे की न मन वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन हो जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग्स चैनल पे। आज मैं और रोहित और मामा जी हम तीनों जा रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम अच्छे लग रहे हैं ना? अब मैं अपनी तारीफ खुद देख कर लग रही हूँ। ये देखो मामा जी इसके साथ खेल रहे हैं। रेडी मामा जी? रेडी कत बिल्कुल रेडी। चलो आ गया पीछे। गाइस और आज हम बन के जाएंगे मैम साहब की तरह। साहब जी, साहब जी बोल, साहब जी राम राम जी। साहब जी वैसे मैं एडिटिंग करूंगा, मुझे हमारे पास आया हूँ भाई, एडिट करनी है वीडियो। वेल्डिंग करूंगा। यो भी वाइट पहना था रोहित भी, लास्ट मोमेंट पे चेंज कर करूंगा दिया। मैं व्हाइट पर गाऊँ था आज, क्योंकि वहाँ पे नेचुरोपैथी का वो था ना, थोड़ा व्हाइट पीस के लिए होता है। बता दिया तूने गाइस, मैंने नहीं बताई ना बताई थी। ना बताई थी। है। आज हम जा रहे हैं नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी सेंटर सेंटर में, और कोयलपुर। वहाँ पे जाके देखेंगे भाई कितने पानी में डुबाओ हैं। बहुत सारी चीजें हैं पानी में। हाँ हाँ, नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीजें हैं भाई। मामा जी ने मेरा भी होगा, बाकी मेरा तो बनने भी है, इस कोर्स से निकल रहा हूँ मैं। वे सारी चीज है, पंचकर्म वगैरह सारी चीज। योगा भी है, सब कुछ है वहाँ पे। पहुँच गए खेतों के बीच। हमने रास्ते में कैसे कैसे कुएं देखे ना रोहित, जाते वक्त दिखाएंगे अगर दिखे तो। नमस्कार जी। प्राकृतिक चिकित्सालय वही मेरी किते किते ओहो देखो पड़े तो शुरू हो। सरोज मैडम ऊपर यहाँ आ जाओ। की पुस्तक है ये, मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। प्रोफेसर धर्मवीर जी सलोनी की लिखी हुई पुस्तक है। और ये रोहित जी हैं, ये तो स्वयं योगी हैं, इनका कहना क्या। और इनकी धर्मपत्नी मेरी बहन कनिका जी बहुत अच्छी है। और शुरू में हमारा जो कॉन्टेक्ट हुआ था वो बहन जी के साथ हुआ था। बेटा आदित्य जो है, उन्होंने जो है ये कहा था, जो पतंजलि में डॉक्टर हैं, कि आचार्य जी ये जो बहन है ना, ये बहुत पावरफुल है। डॉक्टर साहब ये देखो, आपने भी आनंद आया, हमने भी आया। अभी फिलहाल हम बिल्कुल जंगल के बीचों बीच खड़े हैं भाई। जंगल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जंगली जानवर होंगे। मैं इसलिए जंगल कह रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल खुला वातावरण है भाई, खुली हवा चल रही है, खुले खेत पड़े हैं, बिल्कुल आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। और फिलहाल हम खड़े हैं भाई प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कोयलपुर में। और ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा केंद्र है जो बिल्कुल नेचुरल बना रखा है भाई। और हर एक चीज़ इसमें मतलब वो सुविधा दे रखी है आपको कि नेचुरोपैथी भी है, योगा सेंटर भी है, फिजियोथेरेपी है, और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं वो अंदर जाके और पूछेंगे भाई कैसा है। एक बार एक थोड़ा आउटलुक लो कि बाहर से ही सनातन धर्म का भाई पूरा ध्यान रखा गया है। जय श्री राम। श्री राम की मूर्ति लगा रखी है सामने भाई। और ये देख लो आपके आगे ही योगा क्लास चल रही है मॉर्निंग की, और आनंद ले रहे हैं भाई सब के सब, है ना। ये सब निरोगी माया है, बिल्कुल सारे निरोगी हैं, अपना योग कर रहे हैं, बढ़िया हवा चल रही है।
अनु बताओ कितना आनंद आ रहा होगा। एक तो आप योगा करते हो बैठ के एसी में, और एक न खुले वातावरण में, और इतनी ठंडी हवा, और बढ़िया इसके बोलो आनंद आ गया। और एक चीज नेचुरल है भाई, यहाँ पे कोई टाइल वाइल नहीं लगा रखी अपने, वो है नॉर्मल जो अपना फर्श हो है जो पहले आपने जो देखा हो। तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं और इनसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या उपचार कर। भाई एनसीआर के अंदर ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र नहीं है। दूसरी बात है लोग यहाँ क्यों आए, ये तो सीधी बात है। इस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की एक विशेषता ये है, ये जंगल में जितने भी नेचुरोपैथी केंद्र है वो शहरों में। अगर शहर में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है तो वो कैसे हो सकते हैं, उसमें कैसे रिजल्ट आ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ की विशेषता ये है, हमारे पास अपनी स्वयं की गाय है, खुद की सब्जी बोते हैं। 10 साल से, पिछले 10 साल से हमने अपने खेतों में यूरिया DAP और मैं दिखाऊंगा वो थोड़ी बात है। और तीसरी बात ये है, जो ये स्थान है ना, अभी पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर आप रोज देख रहे हो, लोग जो है ना गर्मी से जल रहे हैं, यहाँ आप जो है टेम्परेचर नाप के देख रहे हो। मतलब ये भिंडावास झील है, एशिया की सबसे बड़ी झील है, पानी की बनी। अच्छा, सुपर वातावरण, पेड़ पौधे खूब हैं, यहाँ जीव जंतु बहुत ज़्यादा हैं। परमात्मा ने पता नहीं कौन से जन्मों के अच्छे संस्कार किए थे जब यहाँ लेके आया है, यहाँ जन्म दिया है। मैं तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भी लोग आकर के एक बार देखें। फिलहाल हम पहुंच गए थेरेपी रूम के अंदर, और अभी क्या चल रहा है सर जी? मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक, ये है पानी का जो है ट्रीटमेंट। प्राकृतिक चिकित्सा में पानी को बड़ा पावरफुल माना गया है। पेट के रोगों के लिए ये टब स्नान बहुत उत्तम है। जिनको कब्ज हो, एसिड बढ़ता हो, शौकन दोष हो, धात रोग गिरती हो, युवाओं के लिए रामबाण इलाज। दूसरी बात, अगर किसी को किडनी में दिक्कत हो तो कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 25 मिनट से लेकर के 45 मिनट, 1 घंटा या लगातार अभ्यास के बाद में 2-2 घंटा तक गर्म पानी का टब दें। और किडनी की एक दवाई भी बता देता हूँ। अभी नहीं, ये है ठंडा, ये है बच्चों के लिए। अच्छा। मैंने जो अभी बताया वो बताया किडनी रोगों के लिए। अगर किसी भाई बहन को किडनी रोग है तो उसके लिए गर्म पानी। जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, साइटिका के लिए, गठिया बाव के लिए गर्म पानी का यूज करें। बाकी जो पेट के अंदर जो रोग है, गैस आदि के लिए, उसमें आप ठंडा भी ले सकते हो। और युवाओं के जो रोग है उसमें ठंडा ही पानी, ठीक है। जितने भी आप अभी देख रहे हो ना, ये भी एक थेरेपी थी। और आप ना जो भी थेरेपी हो आचार्य जी, उनके नाम जरूर बताओ, हाँ हाँ, तब सुना ताकि हमारे भी याद रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भाई को हमने दे रखी है, इसको बोलते हैं मिट्टी लेप। मिट्टी को जो है हम शाम को भिगोते हैं, वो भी रोग के अनुसार। जिसको एलर्जी, खाज, खुजली होता है, उसमें हल्दी और नीम के पत्ते, गोमूत्र ज़्यादा डालते हैं। और बाकी नॉर्मल रूप से जिसके शरीर में गर्मी है, उसके अंदर जो है गुलाब जल आदि जो ठंडी चीज़ें हैं वो मिला करके मिट्टी का लेप देते हैं। ये है मिट्टी की पट्टी। मिट्टी की पट्टी देखो, हमने एक विशेष बात यहाँ ये कर रखी है कि भाई ग्रीन कपड़ा ही जो है ले, ये लोगों को देखने की जरूरत है। लोग जो है ना सफ़ेद ले लेते हैं, लाल ले लेते हैं ना, ये प्राकृतिक रंग है जी। और इसको अगर आप लोगे, और पेट के ऊपर इसका जो टाइम है वो भी मैं बता देता हूँ। इस पट्टी को रखने से पहले 10 मिनट पेट को गर्म करें पानी की बोतल से, और कम से कम आधा घंटा इस पट्टी को रखें। इसके लाभ सुन लो, इसके इतने ज़्यादा लाभ है जी, बहुत ज़्यादा। पेट में गर्मी हो, अल्सर हो, कैंसर हो, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, या लीवर में कोई दिक्कत हो, तो हम यहाँ लीवर पैक भी लगाते हैं। राइट साइड में जो लीवर होता है, ये हमारे शरीर की रासायनिक थेरेपी है। इसको ऐसे ही करके एक और पट्टी, अगर लीवर में कोई दिक्कत होती है तो हम इसको ऐसे भी लगा देते हैं। ऐसे ही हमने जो है इसको माथे पे लगा रखी, जो मैंने पहले बताई, ठीक है जी। ये सभी जो है इनको ये हमने ये रखे हैं। हाँ, एक चीज़ और है इसमें जो विशेष है, इस पट्टी के बाद में मान ले 30 मिनट आपने पट्टी दी, 10 मिनट पर पानी की बोतल से गर्म किया पेट, फिर इसको हम देंगे एनीमा। और एनीमा भी किस चीज़ का, रोहित भाई, जो हम एनीमा देंगे वो रोग के अनुसार देंगे। जिनको पित्त के रोग है उनको खट्टी लस्सी का एनीमा देंगे। जिनको गैस, एसिडिटी ज़्यादा है या कब्ज है उसको त्रिफला का, या जिनको भाई जो दर्द है तो वो जो है महायोगराज गूगल के जो क्वाथ बनते हैं उनका एनीमा देंगे।
या जिनको संक्रमण है, अंदर कोई फोड़ा फुंसी है, तो नीम के पानी। पेशेंट आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था क्या क्या है, क्या क्या वो खाते हैं, पहले रूम चेक करते हैं। आज ऐसा नहीं है कि भाई जो वीआईपी आदमी है उनके लिए भी वीआईपी का ये है जहाँ पे रहते हैं। हाँ, ये देखो जो है इसका बनाने का, और ये हमने गाय के गोबर से हल्दी डाल करके, गिलोय का पानी डाल करके इसको लिपाई कर रखी है। और हर सप्ताह में ये जो नीचे शिविर कच्चा है, हर सप्ताह में इसको हम लीपते हैं। जैसे ही हमारा एक शिविर खत्म होता है, दूसरा शिविर आते के साथ में इसको लीप करके हवन करके तब हम जो है दूसरे बंदों के। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल वो ये रहेगा, ये बिल्कुल ठंडा ठंडा रहेगा। ऐसे भी कूलर कुछ नहीं चल रहा था, भी ठंडा 48 साढ़े 48 49 डिग्री तापमान है अब। लेकिन अब भी आप इसके अंदर अगर आओगे दोपहर में 12 से 1-2 बजे के टाइम में, आपको बिल्कुल आते ही नहीं। बिल्कुल पंखा। और अटैच वॉशरूम है गाइस। हाँ, अंदर जो है। अच्छा, जो आप वो बता रहे थे कि भाई जैसे प्राइवेट रूम वगैरह चाहिए अलग से हाँ, तो मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर अकेला बंदा रहना चाहता है तो वहाँ की व्यवस्था भी है। 5 रूम हमने नीचे भी बना रखे हैं जहाँ हमारी गाय है। अच्छा, अगर कोई गौ सेवा करना चाहता है, अब देखो एक बात और बात निकल के आती है, बातों से बात है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब, मुझे पैसे का अभाव है, बेचारे मजदूर आदमी 500 रुपये डेली कमाते हैं, और भाई 500 रुपये 1000 रुपये यहाँ कैसे दे सकते हैं, सीधी सी बात है। तो उनके लिए हमने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। अभी वो गौ की सेवा करें, गायों की 4-5 घंटा 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम को सेवा कर दे। यहाँ हमको बीच के दिन में हम उसको देने खड़े, उसका काम भी हो जाए, गौओं की सेवा करें। और गौ सेवा से वैसे ही आदमी जो है बढ़िया। आचार्य जी का रूम है भाई। हाँ, इस रूम में जो है ये आयुर्वेदिक दवाई है, और यहाँ जो है बैठ करके शांति से हम नाड़ियों का परीक्षण करते हैं, रोगों को देखते हैं कि क्या रोग है किस व्यक्ति को, और ध्यान साधना का केंद्र भी है। ये जो है भूमिगत होने के गड्ढे हैं भाई, जिनको भयंकर से भयंकर जोड़ों में दर्द है ना, या लकवा लगा हुआ है, उनको तो सूखे रेत में दबाते हैं यहाँ। और भाई जिनको जो है लीवर की कोई दिक्कत है, उनको हम क्या करते हैं, गिल्ली मिट्टी में दबाते हैं। और भाई सुपर रिजल्ट है भाई। एक बार आदमी सीख लो, गरीब से गरीब व्यक्ति इसको खुद अपने घर कर सकता है। कोई ये नहीं कि भाई किसी नेचुरोपैथी या कहीं बाहर जाओ, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो सीखना। और आचार्य जी ने बताया ही है कि आप निःशुल्क यहाँ पे सीखने भी आ सकते हो। ये जो है ये महिलाओं के लिए, बहनों के लिए है। अच्छा, ये एनिमा कक्ष भी है यहाँ पर, और ये फिजियोथेरेपी का रूम है। यहाँ पर लीच भी लगाई जाती है और सिंगी का भी काम किया जाता है। ये मशीन फिजियोथेरेपी के लिए, मतलब सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको यहाँ पे। लो भाई, बिल्कुल मिट्टी के बर्तन हैं, कप से लेके गिलास से लेके हर एक चीज़, और भोजन की व्यवस्था भी बढ़िया 1 नंबर की है, और सब कुछ मतलब साफ सुथरा हाइजीनिक है। ये पानी के मटके हैं, वो उसमें लीच रखी हुई है, उस मटका के अंदर जो जोक होती है, जलुका जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, एक बार दिखा सकते हो आप? हाँ, क्यों नहीं दिखा दें। ये लीच थेरेपी के लिए होती है करेगा। मैं निकाल दूँ। क्योंकि इनको जो है ना गर्मी में बचाना बहुत ज़रूरी है जी, और ये मटके के पानी में ही यहाँ रखेंगे तभी ये जो है बच सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये देखो, ये चिपक जाती हैं, ये कौन सी होती है? चिपक गया। हाँ तालाब में हाँ, दोनों चिपकती है, काफी देर नस कोई पकड़ती है। अच्छा, उतर गई भाई। बाकी नहीं पकड़ेगी, नस की जगह हम जाके। अगर मान लो आप खींचोगे तो टूट जाएगी? हाँ, टूट जाएगी लेकिन छूटेगी नहीं। अच्छा, ये तो इसकी पूंछ है, इसका मुंह अगर पकड़ लिया ना, ये तो मुंह, ये आगे वाला मुंह है, अगर ये पकड़ लिया ना तो ये तो कभी नहीं छूटेगा। फिर ये तो इसका छुटाने का एक का तरीका है, हल्दी छोड़ देगा। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पंचकर्मा में रक्त मोक्षण, वमन विरेचन नास्य, और बस्ती के बाद में अगर रोग ठीक नहीं होता है तो रक्त मोक्षण, गंदे खून को निकाला जाता है। गठिया के अंदर, जोड़ों के दर्द के अंदर ये काम बहुत अच्छा करता है। जी हाँ, ये मैं इसके थोड़ा वो अभी ऊपर ही है लीच, हाँ, ये भी फुल आनंद ले रही है। कभी वो बिना पानी के दिक्कत मानना, ना बिना पानी के तो अपने क्योंकि ऊपर किनारे पे है अभी वो। अपने आप आ जाए। ले जाएगी जी अपना। अच्छा, ये है ओपीडी रूम। अब आचार्य जी बताएं क्या चल रहा है? देखो, ये जो बहन जी है, इनको सर्वाइकल की दिक्कत, तो
सर्वाइकल की बस्ती है। बस्तियों के अंदर सर्वाइकल बस्ती, कटी बस्ती, जानू बस्ती, हृदय बस्ती, ये जो बस्ती है ना जी, अगर इसको कोई व्यक्ति ले लेता है या कोई साधक भाई बहन ले लेता है तो 100% क्लियरिटी है, ठीक होता ही होता है। उसमें सिर्फ आहार का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात है मानसिक जी, हाँ बताओ। ये बताओ, ये तेल गर्म है या ठंडा? हाँ, बस्तियों में लगभग जो है दर्द के अंदर गर्म तेल का ही किया जाता है और उसमें भी औषधि मिलाई जाती है, जैसे महायोगराज गूगल आदि, या कोई क्वाथ है, या कोई भाई पीपल का जो है जड़ों का वो काढ़ा बना करके, या आँख मदार जिसको बोलते हैं उसकी जड़ों का वो क्वाथ बना करके, या उसका रस ले निकाल करके, या फिर इसमें जो तेलों के अंदर महाविष गर्भ तेल है या महाविष नाशक है, या तिल का तेल बहुत अच्छा है भाई, गरीब आदमी जो है तिल का तेल तो ले ही सकता है अपना खरीद करके, और उसमें 1 किलो तेल के अंदर लगभग 100 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम लौंग अच्छी तरह उबाल करके, कूट करके, उनको उबाल करके लोहे की कढ़ाई में, और उससे ये बस्ती ले सकता है। और ये हमारा थेरेपिस्ट भी कोई सामान्य थेरेपिस्ट नहीं है, इस लड़के का इतना ज़बरदस्त अनुभव है जी। पूना के अंदर जो सीनियर थेरेपिस्ट था नेचुरोपैथी सेंटर में, ये लड़का है। पतंजलि के अंदर योग ग्राम में ये सीनियर थेरेपिस्ट है क्या है, इतने अच्छे अनुभव व्यक्ति हमारे पास में। ये जो है, ये जो बहन हमारी दे रही है सुमन बहन, सविता बहन जी को, इसको बोलते शिरोधारा। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। मानसिक रोगों में जिसके अंदर सिर का दर्द हो या पागलपन हो या नजला हो, मतलब सिर के रोगों में ये बहुत कारगर जो है धारा है। इसको आप किस चीज़ से दे सकते हो? गाय के घी से दे सकते हो, गाय की लस्सी से दे सकते हो। जैसे इस बहन को सिर में दर्द था तो हमने थोड़ी सी बर्फ मिला करके गाय की लस्सी के अंदर इसको जो है इसमें डाल दिया। एक बात और बताता हूँ, इसमें नारियल का तेल और गाय का घी की अगर आप जो है सिरोधारा देते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, ठंडे रोगों में जैसे नजला जुकाम है तो उस घी को और तेल को गर्म करके इसकी बस्ती दें। और गर्म रोगों में जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर सिर में ज़्यादा पीड़ा है, बेचैनी है, तो ठंडी आप सिरोधारा। ये जो है हमारे पास में एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये है पत्रक पोटली। जिनके भी गठिया, जैसे बहन जी जो कनिका पूछ रही थी कि गठिया बाव का कोई इलाज है, इस धरती का सुपर इलाज है गठिया बाव के लिए। हाँ, 3 मैं बातें बता देता हूँ ताकि लोग समझें इन चीज़ों को। नंबर 1, जिसको भी गठिया बाव है उसने ठंडी और खट्टी चीज़ें आज से ही बंद कर देनी चाहिए। नंबर 2, उसका उपचार आयुर्वेद के अनुसार नागरमोथा जो होता है वो बहुत पावरफुल चीज़ है। उसको नागरमोथा की सुबह शाम की जो है टेबलेट दे या चूर्ण दे। तीसरी बात, आयुर्वेद के अंदर ये जो है पंचकर्मा के अंदर जो मसाज होती है, जैसे संहेयन और संवेदन, मालिश और स्टीम, मालिश के बाद में पसीना निकालना, उसको बोलते हैं संवेदन। तो ये इसमें औषधियों की जो है पत्रक पोटली है ये, और ये एक पोटली एक व्यक्ति के लिए 7 दिन तक चल सकती है। लगातार उसको जो है गरम गरम तेल के अंदर, जैसे तेल मैंने पहले बनाने की विधि बता दी, उस तेल से इस पत्रक पोटली के लगातार जो है मसाज दे। और मसाज देने के बाद में ये है स्टीम बाथ। इसके अंदर जो, हाँ, इसको जो है इसके अंदर बैठा दें। इसमें एक टेबल होती है, वो नीचे वो साइड में रखी हुई, वो इसमें बैठा करके और इसको बंद कर दे, और गैस से जो है कुकर के द्वारा जो वाष्प आएगी, जो भाप आएगी, उसको भी आप जो है दवाइयों की ही बनाए। कुकर के अंदर भी जो है दवाई आदि डाल करके उसका ही जो है भाप लें, स्टीम बाथ। अच्छा, एक बात और बताता हूँ मैं, जो है ना लोगों को मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग ना फ्री में भी इस चीज़ को सीख लें। जिनको गठिया बाव है ना, उनके लिए एक आता है मदार, जिसको आका बोलते हैं। भाई इतना गजब का रिजल्ट है उसका। उसकी जड़ के नीचे का रेत लेके आओ, उसको कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में गर्म करो, रेत को, हाँ रेत को, उसको बोलते हैं रेत की पोटली, शुष्क पोटली। और नमक की पोटली भी आप ले सकते हो, या फिर ये पत्रक पोटली। इन तीनों से आपको जो है उसको सिकाई करो बढ़िया सा, और फिर जो दवाई बताई मैंने वो दवाई दो, और परहेज जरूरी है। 3-4 महीना लगातार, जब तक रोग है तब तक ठंडी और खट्टी चीज़ें ना दें उसको।
रात का भोजन बंद, बासी भोजन बिल्कुल बंद 100%। आप उसकी चीनी बंद करें, सफ़ेद नमक बंद करें, सिल्वर के बर्तन घर से बाहर निकाल दें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद करें, रिफाइंड ऑयल घर से बाहर निकाल दें। ये चीज़ें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो आनंद आ ही गया होगा। बिल्कुल आनंद आ रहा है। पैसे भी हम ज़्यादा नहीं लेते, मिनिमम 1000 रुपये, जिसमें खाना पीना भी रहना भी। हाँ, कोई व्यक्ति अच्छी फैसिलिटी चाहता है तो उसके थोड़ा सा फिर बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, लोगों को जो लिए, आपको भी अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत अच्छे हो। अरे एक बार मुस्कुरा के बोल। आनंद आ गया। हाँ, अरे क्या हो ना। आ जाओ, स्वागत है। मैं यहाँ के स्टाफ के लिए कहना चाहती हूँ, स्टाफ बहुत अच्छा है। विशेष तौर पर मनीष भैया बहुत मतलब शिद्दत से काम करते हैं, भक्ति से। जैसे मतलब कि अच्छे से, ये नहीं टालम टोली करते हैं, मतलब पूरी भक्ति में लीन होता है, वैसे वो काम करते हैं। नहीं, हमने भी व्यवस्था अच्छी लगी। बहुत बढ़िया। नहीं सर, सच्ची में बहुत बहुत अच्छा है। नहीं, एक्चुअली में अच्छी व्यवस्था है और मन खुश हो गया यहाँ आने से एकदम। और गाइस, अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपका कोई रिलेटिव बीमार है, रोगी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये जरूर इनका फुल सजेस्ट एड्रेस करेंगे है। हम तो। एक बार सब बोर्ड की कुछ तरफ natural है ना, शॉर्ट हो जाएगा। वैदिक योग आश्रम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, कोयलपुर, झज्जर। और ये इनके नंबर, ये नंबर चालू है जी। हाँ, ये नंबर बिल्कुल दोनों। 3 नंबर पर संपर्क करके आप, अगर आपको व्यवस्था भी अच्छी। आने में समस्या हो एड्रेस की, तो आप पूछ सकते हो फ़ोन करके। एक बात मैं और बता देता हूँ, जो भाई बहन इस कार्य को सीखना चाहता है, अपने जीवन को इस प्रकार का बनाना चाहता है, उसके लिए निःशुल्क है। दूसरी बात, जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, उससे मैं कुछ नहीं देता। चाहे मैंने दवाई भी अपने घर से देनी पड़ो, मैं उससे नहीं देता। हाँ, बिल्कुल क्लियर है ये। और अभी तो आने वाले समय में एक सुंदर व्यवस्था इसलिए बन रही है कि हमने इस आश्रम को जो है ट्रस्ट बना दिया है। इससे पहले हम दान नहीं लेते, तो फीस लेनी हमारी मजबूरी थी, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, व्यवस्था बढ़ानी पड़ती है। अब आने वाले समय में ये व्यवस्था भी होगी। और एक बात और है भाई, रिजल्ट जो है ना आते हैं, क्योंकि रिजल्ट मैं नहीं दे रहा, रिजल्ट देने वाला परमात्मा है, रिजल्ट देने वाली प्रकृति है। प्रकृति के पास जो व्यक्ति रहेगा उसको परिणाम आएंगे। वही फिलहाल हम आ गए हैं गौशाला में, और ये आश्रम की गौशाला ही है। यो क्या है रोहित? यूज कर रहे हैं। ये वे है जो खेता में जहाँ हमारे कपड़ा के चिपक जाए, ये वे है पक्का। तुम बताओ एक मिनट करके, इसको क्या बोलते हैं इसको? ये क्या चीज है? ये गाजर का बीज। अच्छा। हाँ, जो अपनी काली गाजर होती है ना जी, वो प्राय लुप्त हो गई है, लेकिन हमने अपना देसी बीज बचा के रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, काली गाजर जो है हम अपने बीज बना करके, और जो किसी भाई को जरूरत है तो उन्हें बता दिए। हाँ जी, हाँ, ये सब्जी है, काकड़ी है, और भाई बिना खाद की है सारी। बिल्कुल सारी चीज गारंटी है। दिखाएगा। ये साइड करा दो। ये अपनी गाय है, देखो बहुत सुंदर गाय है भाई, बहुत सुंदर। मिट्टी। देखो ये तो हमारा नंदी है, साहिवाल। अच्छा। और इसको हम जो है जीवन नगर से लेके आए थे जी। कहाँ पड़ता जीवन नगर? ये अपने हरियाणा में ही है, जींद साइड से, जींद से शायद आगे है। अच्छा। हाँ, ये हमारी मिट्टी है, मिट्टी। इसका नाम भी मिट्टी है भी मिट्टी है। हाँ, सुपर मिट्टी है जी। लेके नहीं का तो वीजा मिलो 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 मिट्टी से। अरे मिट्टी से मिलना है पहले। ये मिट्टी की माँ है, देखो ये अच्छा। बहुत पावरफुल गाय है, अच्छा। और शुद्ध हरियाणवी देसी है। ये साहिवाल में है। अच्छा, दूध कितना इनका? दूध जी इसके नीचे तो जब ब्याती है 14 से लेकर के 16 लीटर हमने निकाला है। और ये जो गाय है ना, ईद की बार हमने तीसरी बार जो है, अभी इसी ने बच्चा का जन्म दिया है इसका, तो इसके नीचे लगभग जो है 13 से 14 लीटर दूध है। अच्छा। वो देसी वाली के नीचे हाँ, देसी। हाँ, और घी भी बहुत है जी। ज्यादा दूध की भी मत रखिए ना ज्यादा दूध है, बस ये जो लेवल है इसका 15 से नीचे के आसपास का ना, लेवल सही है। और इस तरफ है रहने का है। हाँ, ये रेजिडेंस है जी। वहाँ जो आपकी रोटी राटी जो बन रही है ना, चूल्हा की। और ये है यहाँ पे देखो, ये जो एरिया होगा ना, ये सारा एरिया, ये वाला और ये वाला, ये इस तरफ ये सब आश्रम के हैं। यहाँ पे अपना गेहूँ
जो अपने खाने बाउंड्री के से उस तरफ की बात करें या इस तरफ? नहीं, ये हमारी बाउंड्री वाला एक तो ये हाँ, एक तो ये और एक ये वाला साथ वाला। अच्छा वाला। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर केवल देसी गेहूँ, इसके अंदर कोई खाद 1% भी नहीं, एक दाना भी इसके अंदर यूरिया हमारा नहीं डलता। जो गाय का देसी खाद होता है वही डलता है। अब इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब इसके चारों साइड में हमने सब्जी लगा रखी है। अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपका। आपकी दो चीज़ जरूर याद आओ, एक तो आप आओगे याद, हाँ हाँ, और दूसरी चीज़ सोच सब आनंद में रहो, आनंद आ गया। ठीक बात, बिल्कुल जीवन ही सबसे बड़ी थेरेपी है लाफ्टर थेरेपी। प्रसन्नता है। बिल्कुल। अरे अजय घबरा हरियाणी में बोलते रोग कुछ ना है, रोग कुछ ना है, पक्की बात है। पक्की बात है। तो भाई ये जो आश्रम है, यहाँ जो भी भाई बहन आता है, सबसे पहली बात है सुपर रिजल्ट आते हैं। और ये बात मैं नहीं बताऊंगा, जो 10 दिन से यहाँ तपस्या कर रहे हैं वो लोग यहाँ आए हुए हैं, वो बताएंगे। और जो आज आए हैं उनके दर्शन भी लगे। बिल्कुल जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू कर लीजिए। एक बहन जी खड़ी हो, ये इनके हस्बैंड नंबर खड़े हो, पूछो इनसे कहाँ से आता है। पहले आप अपना परिचय दे दो। पहले तो ये बताओ कि इतनी गर्मी हो रही है, लोग बाग धूप से भाग रहे हैं और आप धूप में खड़े हो, इसके पीछे क्या राज है? यहाँ पे धूप नहीं लग रही है सर, अभी तो आनंद आ रहा है। आनंद कब से आ रहा है? आनंद मतलब कि 2-3 दिन बाद ही आने लग गया था। अब यहाँ करने का मन करता है। जाने का तो मन करता है। आपको हेल्थ प्रॉब्लम क्या थी? मुझे माइग्रेन था। अच्छा, अभी आपको आराम है या ठीक हो गया? मतलब कि है 90% आराम है। अच्छा, मुझे ये था कि दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और दवाइयाँ भी फेल हो चुकी थी, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते थे, तब भी ये नहीं था कि ठीक होगा। और अब पिछले 10 दिन में मुझे हुआ है 1-2 बार सर में दर्द, लेकिन वो बिना दवाई के ठीक हो गया। और आपको क्या दिक्कत आ रही थी? मैं अपनी वाइफ को लेके आया था। अच्छा। इनको काफ़ी सर में दर्द था पिछले 20-25 साल से। हम्म। काफ़ी ये ठीक है। और ये भाई आर्मी में है, आर्मी से छुट्टी लेके आया है। अच्छा, बड़ी तो आप तो फ्री में आनंद ले रहे हो। मेरे को भी जैसे अस्थमा की दिक्कत थी और नजले की, तो मैंने कोई उपचार नहीं किया, देख के ही गुरुजी को यहाँ पर बिल्कुल। मेरी किडनी फेल हो गई थी मेरी दौड़ में। अच्छा। डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। उसके बाद मैंने ये जो थे पापा के साथ काम करते थे, उन्होंने बताया एक बार आश्रम में चले जाओ, तो मैं यहाँ आया। यहाँ मैंने 10 दिन उपचार की दवाई ली तो मेरा 50% आराम हो गया। फिर 10 दिन में यहाँ आया हूँ तो मेरा 80% आराम हो गया। बहुत बढ़िया लगा। गाइस जी बिल्कुल रियल रिव्यू दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि भाई कोई रोड से चल रहा हो आदमी हमने वो पकड़ लिया हो। जो यहाँ पे योग क्लास ले रहे थे उनसे हम रियल रिव्यू ले रहे हैं ये, और सबके ज़बरदस्त रिव्यू हैं भाई। इसमें 4 पॉइंट कौन था ये? अच्छा, ये 7 बन गया। मतलब पीलिया भी कुछ कम हो गया और लीवर का एडमिट चल रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क हाँ, दिख रहा है। बहुत ज़्यादा। तो आपको पूरा यकीन है ठीक हाँ, होकर यकीन है। जाओगे? बिल्कुल। सही, आपका भी इलाज हो जाएगा गले। सासू बहू की जोड़ी भाई यहाँ भी देखने को मिलेगी आपको। लो जी आनंद। दोनों ठीक होके जाएंगी आनंद में। आनंद आ जाती देखो। और मैं 2 साल पहले भी आई थी यहाँ पे, मेरा ये पैर पूरा खराब हो गया, ये अस्पताल खड़ा इधर भी तब भी सब्जी नहीं ठीक थी। तभी मैं यहाँ 10 दिन रुक के गई थी, पूरी दवाई खा ली थी। डॉक्टर ने बोला कि पैर कट जाएगा, पैर छोटा पड़ गया था, काम करने बंद कर दिए थे पैर, ये चमड़ी ऐसे सुकड़ गई थी सब एक। तो अभी आप रुके हो या डेली अप डाउन? डेली अप डाउन करती तो दोनों तरीके का मतलब सुविधा है आपको। आप रुकना अगर चाहो पास में तो आप रुक भी सकते हो, और आपको अप डाउन करना है तो आप अप डाउन कर सकते और सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये लग रही है कि सारे डॉक्टर फेल कर दिए भाई। जो अपने MBBS MD कर रहे थे ये सारे फेल कर दिए आचार्य जी ने, और अब यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। बहुत मज़ा आया जी आपसे मिलकर। एक दिन में 60-60 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये लगाए, कोई आराम नहीं मिलता। बिल्कुल नींद की बिल्कुल, सबसे गोलियों बड़ी से बात है ये। आराम नहीं मिलता था। पैसे का भी मतलब बर्बादी है, फिर आराम भी नहीं मिलना।
अब भी जी 16 इंजेक्शन लगवा लिए 2 दिन में, कोई आराम नहीं कर यहाँ कुछ नहीं किया, बस आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। हाँ, उपचार किया सारी। आधा आदमी तो नुआ ठीक हो जाए, आनंद आ रहा है। राजस्थान से आए हो यहाँ पे? मैं साल में एक बार हर जगह जाती हूँ जाने के लिए, अच्छा, करवाने के समझे से अपन तो यहाँ पे नहीं बनाए हो आप? हाँ मोटरसाइकिल चलाते हैं समझे अपन बोर करवानी है ना, उसकी ये बोर है समझे, उनसे 5 कदम नहीं चला जाता था। मैं इतनी परेशान थी, आई थी तो मेरे सारे आंखों पे सोजन, बुरी हालत थी मेरी। एक बार डॉक्टर साहब बोले 5 दिन हो गए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर अपने घर जाओ। मैंने कहा मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगी। मैंने ट्रीटमेंट लेकर आकर बस मैंने उनको बताती रही, इसमें पतंजलि भी हो गई, मैं सारी जगह उपचार की। अच्छा अच्छा। अब मैं इतनी अच्छी हो गई हूँ, मैं सड़क तक पैदल घूमती हूँ, खूब अच्छे से जाती हूँ आती हूँ, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मेरा 10वां दिन है। अब आप कहीं और नहीं जाओगे ना, यहीं आओगे ना? साल में एक बार जरूर आना पड़ता है। अच्छा, आओ जी, बिल्कुल आओ, बहुत बढ़िया लगे आपको मिल के। हाँ मिट्टी पानी दवाई तो है ही नहीं। हाँ। और इनसे ही आदमी सही होता है, इंग्लिश दवाइयों की बिल्कुल बजाय। बिल्कुल। और आप तो राजस्थान से आए हो? हाँ, मैं अलवर से भी आगे है 11 किलोमीटर 13 किलोमीटर बगड़ का तिराया, कभी सुना हो तो आपने? तो आप अब अकेले आए हो? अकेले आई हूँ मैं, अकेले आए हो? बस मोबाइल पे वीडियो देख के अकेले आई हूँ। अच्छा, यहाँ 5 दिन रुके हो आप पूरा? मेरा गाँव यही है। अच्छा, और ये थोड़ा डॉक्टर मेडिकल खराब होता है, योग तो चलो जी, बहुत बढ़िया लेते रहो, आनंद ऐसे ही। आनंद आ गया। हम तो घर नजदीक का हम जाना कोई दिक्कत आधा आराम तो आचार्य जी ने देखते हो गया है। इतने खुश रहो हैं। नमस्कार जी, आप यहाँ लोकल से ही है? फुल आनंद ले। अच्छा, आपको कोई समस्या नहीं? शुगर बेचे कोई नहीं, डेली वर्क करती। अच्छा, 73 साल की। 73 साल की। सूर्य नमस्कार। अरे माता जी हैं ये आचार्य जी की। अच्छा अच्छा, माता जी हो? आपको कैसे पता? मैंने अब शक्ल मिल गई ना आपकी। सही बता। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा जी, नहीं शकल तो नहीं। तेरे मन ने क्यों पहचान लिए, देख ले। प्रैंक कर दिया हमारी गल्ला। अच्छा, हो ना माता जी, हो ना। माता जी तो सो। मैं वैसे तो यहाँ से झज्जर से हूँ, पर फरीदाबाद से आई हूँ। अच्छा, मैं मतलब गठिया बाई से परेशान थी बहुत ज़्यादा दिनों से, 3 साढ़े 3 साल हो गए। यहाँ कब से आ रहे हो आप? यहाँ तो मैं 5वां दिन है। 5वां दिन है। हाँ, कुछ थोड़ा सा राहत लगी, कुछ आराम होने हाँ, थोड़ा कुछ शुरू हो आराम, गया, हाँ कुछ दिखाई। आनंद आना शुरू हो गया अब तो ठीक हो जाओगे। अच्छा, आज ये नए आए हैं लोग? अच्छा, आप एक साथ आए हो? एक ही फैमिली हो? आप कहाँ से आए हो? अच्छा, पड़ोसी हो गए फिर। हम भी बहादुरगढ़ के। आपको क्या दिखाई रहा है जी? और आज कार्ड देख रहा था, काफ़ी अच्छा लगा, मोटिवेशन। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यहाँ के बारे में मेरे तो स्कूल में गई थी, फिर मैं स्कूल में पढ़ा थी। अच्छा, और फिर सिस्टर को मैंने इसमें से बताया। अच्छा, आपको भी कोई समस्या है या साथ हमारे? शुगर है, शुगर है? शुगर है ज़्यादा है, हाई रहती है। कितना हाई रहता है आपका? बस इनमें हाई लेवल आ जाता है थोड़े से। और मतलब कहाँ दिखाया आपने पहले? मैंने पीजीआई में भी दिखा लिया कई बार, बहादुर में एडमिट भी होती थी, लेकिन कोई ये नहीं, इंजेक्शन लगा दवाई, इंजेक्शन दवाई। फिर अभी रुकने का प्लान है? जाओगे आगे? रुकेंगे तो रुको, आनंद लो यहाँ पे, ठीक होगा, जाइयो। ठीक है जी, ओके। ये हमारे प्रेरणा स्रोत है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इसके राष्ट्र के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा ये जो है। तो गाइज़ हम आ चुके हैं घर, और फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन कर ही दिए हैं टाइटल में, ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जो ये दवाइयाँ होती हैं इतनी, इन सब से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो इसी थ्रू आप योगा के थ्रू, नेचुरोपैथी के थ्रू ट्रीटमेंट लो। और सच में आपको मैंने रिव्यूज़ भी दिखाए, पूरा ट्रीटमेंट भी दिखाया, इनफैक्ट समझाया भी। मतलब
आचार्य जी ने समझाया, बट मैं कह रही हूँ कि आपके लिए समझवाया भी कि आपको सिर्फ ना कि दिखाएं, समझाए भी ये क्यों ज़रूरी है, इस ट्रीटमेंट से क्या होता है। हालांकि थोड़ा सा लंबा व्लॉग हो गया था और व्लॉग लेट भी हो गया, आज 12 बजे का टाइम होता है एडिटिंग में, पर जिसको ज़रूरत है इन ट्रीटमेंट्स की ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाओ ताकि वो पहले ट्रीटमेंट के बारे में समझे, कौन सा ट्रीटमेंट है उनकी बीमारी के लिए, कौन सा फिट होता है, और ज़रूर वहाँ जाएँ। और एड्रेस आपको दे ही रखा है, बाकी कॉल करके आप एड्रेस पूछ भी सकते हो। तो राम राम जी।